हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, इसमें हम जो विगत परीक्षाएं हो गई हैं उनसे संबंधित जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। संबंधवाचक संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। तो बच्चों, इसमें पूछा क्या जा रहा है, नहीं हुआ है। यह काम पहले करना चाहिए था, वह मेरे घर के पीछे रहता है, हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पर के आता है संबंध सूचक में क्या होते हैं, काकी के आते हैं ना। वह मेरे घर के पीछे दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम करते हैं ये। शहर के आसपास बहुत हरियाली है, शहर के आसपास बहुत हरियाली है, कनेक्ट हो रहा है। माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। तो तीनों ही कैसे हैं, संबंध अव्यय का प्रयोग हुआ है। यह काम पहले कर लेना चाहिए, इसमें कहीं भी यह काम पहले कर लेना चाहिए कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये संबंध सूचक का नहीं है। नेक्स्ट, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। तो आपको पता होगा, इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं जो सर्वनाम से बना होता है। इसमें आप हमेशा ध्यान रखो, विशेषण से पहले इसमें सर्वनाम शब्द आएगा। विशेषण से पहले क्या आएगा, सर्वनाम शब्द। या ऐसे भी बोल सकते हो कि सर्वनाम के जस्ट बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आएगी, संज्ञा शब्द आएगा। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे कल जा रहे हैं, आप तो महान हैं, कोई आदमी आया था। तो वे कल तो इसमें कहीं भी संज्ञा शब्द नहीं है, बाद में आप तो इसमें भी नहीं है। तो दो विकल्प तो आपने देखते ही डिलीट कर दिए। अब बचा पहला और चौथा, कोई आदमी। तो इसमें कोई आदमी, तो पीछे संज्ञा है और संकेत भी कर रहा है। संकेतवाचक इसलिए बोलते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह कोई तीसरे के लिए आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ तीसरे के लिए आ रहा है। तो इसमें भी संज्ञा शब्द है लास्ट में, पीछे वह सर्वनाम है और उसके पीछे संज्ञा शब्द है, लेकिन ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ध्यान से करना बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को। कोई आदमी आए तो कोई आदमी की ओर संकेत कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। उसने मेरे लिए सामान खरीदा, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें प्रेरणा दी जाती है। जैसे अध्यापक, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है बच्चों जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कार्य करवाता है, जिसमें कर्ता स्वयं इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी दूसरे के द्वारा कार्य को करवाएगा। इसमें अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, खुद तो नहीं लिख रहा ना, सेल्फ तो नहीं कर रहा, छात्र से तो लिखवा रहा है, किसी अन्य से लिखवाता है। तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चों, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। सकर्मक, जिसमें स माने साथ में कर्म माने कर्म। शोरगुल से बच्चा जाग गया, शोरगुल से, ये तो साधन है यहाँ पे। बच्चा जाग गया तो कर्ता जाग गया, तो ये तो कैसी हुई, कर्ता जाग गया। तो जागना, जागना क्रिया कैसी है, अकर्मक है। बस बच्चा जाग गया तो ये तो अकर्मक हुई, गलत। माँ बच्चे को सुलाती है, तो बच्चे को, तो अपना कर्म कर रही है, किसको सुलाती है, बच्चे को, तो इसमें है सकर्मक क्रिया। चित्ता तेज दौड़ता है, चित्ता तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या है, क्रिया विशेषण है, ये तो ये भी नहीं होगा। वह बहुत समय से सो रहा है, बहुत समय से सो रहा है, वह सो रहा है, तो सोना क्रिया क्या है, अकर्मक है, ये ऑप्शन बी डिलीट। कौन सा होगा, माँ बच्चे को सुलाती है। सुलाना क्रिया अकर्मक है, लेकिन सुलाती है वो कैसा होगा, सकर्मक रूप। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण रहित वाक्य, क्रिया विशेषण रहित वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण नहीं आया है। वह प्राय यहाँ आया करते हैं, यहाँ स्थान, स्थान बोधक क्रिया विशेषण है यहाँ पर। वह अचानक चला गया, कैसे चला गया, रीति बोधक। मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, रीति बोधक। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी है तो क्वेश्चन किया जाता है कब से, और स्थानवाचक की पहचान करनी है तो क्वेश्चन किया जाता है कहाँ से, और परिमाणवाचक की पहचान करनी है तो क्वेश्चन किया जाता है कितना से, और रीतिवाचक की पहचान करनी है तो क्वेश्चन किया जाता है कैसे से। नौकर मालिक से खुश रहता है, इसमें कहीं भी खुश रहता है, ये तो नॉर्मल वाक्य, कहीं भी इसमें क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये ऑप्शन
गलत होगा, रहित वाक्य होगा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? परस्पर होना चाहिए। चंद्रमा और शशांक, शशांक बोलते हैं खरगोश को। सस्य धन अंक, अंक जानते हैं किसको बोलते हैं हम? गोद को बोलते हैं। और सस बोलते हैं खरगोश को। तो खरगोश है जिसकी गोदी में, वो है चंद्रमा। तो ये दोनों सही हैं चंद्रमा के। बच्चों यहाँ पर था बिजली, यहाँ था बिजली। ओके, चपला और बिजली। तो चपला और बिजली ये दोनों बिजली के पर्यायवाची हैं, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्र और उदिति ये भी बिजली के पर्यायवाची हैं, ये भी माफ करना, ये समुद्र के, ये भी सही है। आपको पता होगा भास्कर बोलते हैं हम सूर्य को, भादन कर भास्कर सूर्य को। और निशाकर बोलते हैं हम निशा रात्रि, निशा रात्रि को बोलते हैं, तो निशा बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है ना। तो इसमें परस्पर पर्यायवाची नहीं है पूछा, तो भास्कर सूर्य का था और निशाकर चंद्रमा का था, तो यही विकल्प होगा। नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तत्व सही नहीं है? कैसा नहीं है बच्चों? सही नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हो इसमें अव्यय से विस्मयादि अव्यय संबंध बोधक किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जब भी टॉपिक्स को पढ़ें तो इस प्रकार से पढ़ें जिससे आप अपने क्वेश्चन को निकाल सको एग्जाम में। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। हाँ, नॉर्मल सी बात है, अरे लिख दिया आपने, अरे, तो ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करते? हर्ष हुआ है ना, शोक हुआ है ना, ये बिल्कुल सही है। इनके आगे विस्मय आदि चिन्ह लगाया जाता है। देखो ये लिख दिया, विस्मय आदि चिन्ह लगाया जाता है इनके आगे, बिल्कुल सही है। एक ही विस्मय आदि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जाता है, बिल्कुल गलत है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप इसमें जो विकल्प है ना उसी से दे सकते हो। कैसे? यह वक्ता के हर्ष और शोक, अब हर्ष खुश होना और शोक दुख होना दोनों विपरीत शब्द हैं, और ये बोल रहा है एक ही विस्मय आदि शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। तो कैसे हो सकता है जब इसने सेकंड विकल्प में ये बोला है कि ये वक्ता के हर्ष और शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। तो हर्ष तो एक खुशी होती है और शोक एक गम होता है, किसी की मृत्यु पर हम शोक करते हैं, और हर्ष किसी के जन्म उत्सव पर या किसी विवाह समारोह पर हम हर्ष होते हैं, खुशी होते हैं। तो एक ही शब्द को हम एक ही विस्मयबोधक शब्द को सभी मनोभावों को सूचित कैसे कर सकते हैं? तो इसका यदि आपने अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन को अच्छे से आपने ऑप्शन को देखा है, तो आप आसानी से राइट आंसर कर सकते हो। देखो इसका आंसर इसमें से दे सकते हैं आप। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ विकल्प। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें क्या पूछा है बच्चों? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। निपात आप जानते हो किसी भी वाक्य में जोर या बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। शहर भर में यह बात फैल गई, शहर भर में। वह तो घर पर नहीं है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं और भी, भर तो भी। तो ये क्या है? निपात। मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, ताकि ये है समुच्चय बोधक। ये क्या है बच्चों? इसमें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन जानते हो समीर को बोलते हैं, वात और अनिल। यदि ये वाला अनिल आता है ना, बिना मात्रा वाला अनल, अनल, ये होता है पर्यायवाची अग्नि का। ये किसका होता है बच्चों? अग्नि का। और ये अनिल होता है पवन का। और मारुति तो आप जानते हो, मारुत धन ई, मारुत में ई प्रत्यय लगाने से बनता है मारुति, जो किसका पर्यायवाची है? हनुमान का। हनुमान ना, इसमें हलंत आता है बच्चों, हनुमान का। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, किस विकल्प के सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? किसके बच्चों? घर के। ग्रह और भुवन, भुवन आप जानते हो ये गलत है, ये संसार का होता है। किसका होता है? संसार का, ये गलत। निकेत और निलय ये तो दोनों हैं, यही है। निकुंज आपको पता है, निकुंज बोलते हैं लता को, लता निकुंज, तो ये किसका पर्यायवाची है? लता का। तो सही आंसर निकेत हुआ, निलय। तो बच्चों ये थे 10 से 11 क्वेश्चन हो गए। तो इसी प्रकार से आप यदि विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन हल करना चाहते हो तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, स्टडी विद तिवारी को। इसी प्रकार से नई क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।
इसी प्रकार से नए क्वेश्चनों के साथ फिर मिलते हैं एक बार, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।